Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक जो दिशाएं दूरी है वो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दिशा दूरी में आपने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा उससे आगे जो आज है अपन पढ़ेंगे। दिशाएं दूरी का जो अपन पहला क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, वो है आज का पहला क्वेश्चन। सुनीता अपने घर से सीधे 7 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, वहां से पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। यदि अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो बताइए उसने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। क्वेश्चन में दोस्तों अपन पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, उसमें शुरू की दिशा देकर अंत की दिशा पूछी थी, 2 स्थानों के बीच की दिशा पूछी थी। लेकिन अब देखो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा पूछ रहा था, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अंतिम तो दिशा दे रखी है कि अंत में किस दिशा में जा रहा है, और प्रारंभ में वो कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया वो पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अपन अंत से ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए अंत से स्टार्ट कैसे करेंगे। पश्चिम, अंत में पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो पश्चिम दिशा की ओर चलता है। कितनी दूर? यहाँ से देखो पश्चिम दिशा की ओर गया अंतिम, तो उससे पहले देखो चला कितनी दूर, 6 किलोमीटर। तो ये दूरी हो गई 6 किलोमीटर, मतलब वो लास्ट में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से अपन वापस उसको वहाँ लेके चलेंगे जहाँ से उसने चलना शुरू किया। तो दोस्तों जब यहाँ से वो आ रहा था उस समय इसका दायां तो था ऊपर और बायां कहाँ था, नीचे। लेकिन जब वापस लेके चलेंगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, बायां, और नीचे क्या हो जाएगा, दायां, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ देखो दायां आया है, जैसे 6 किलोमीटर चलने से पहले दाईं ओर मुड़ती है, तो यहाँ पर आप क्या घुमाओगे, दाएं की जगह बायां घुमाएंगे। तो इस जगह घुमाव कौन सा देंगे, बाएं वाला। तो बायां ऊपर की ओर होगा दोस्तों, तो ये हो गया बाईं ओर। और कितनी चलिए बाईं ओर घूमने से पहले देखो 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगी 5 किलोमीटर। उसके बाद देखो दोस्तों फिर यहाँ से आगे आओगे तो यहाँ क्या दे रखा है, बाएं। तो बाएं की जगह आप लोग क्या घुमाओगे, दाएं। कितनी चल रही है, 4 किलोमीटर। उससे पहले देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दाएं मुड़कर, इससे भी पहले दाएं मुड़ी है, दाएं की जगह क्या घुमाओगे, बाएं। तो ये लो बाएं घुमा दिया। अब यहाँ पर हो गया उसका घर। देखो इसको अब देखेंगे अपन, तो यहाँ से चलना शुरू किया था उसने शुरू में। तो सबसे पहले वो चली सीधे, सीधे मतलब किधर चली, देखो दक्षिण की ओर चल रही है, मतलब यहाँ से घर से चली दक्षिण की ओर सीधे। अब अपना उत्तर आ रहा है यहाँ पर कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर सीधे चलने के बाद में वो बोल रहा है पहले दाएं मुड़कर। तो यहाँ से जब ये आ रही है तो इस आने वाले व्यक्ति का दायां देखो दोस्तों इस तरफ होगा, क्योंकि आपके तरफ आ रहा है तो इसका दायां इधर हो जाएगा। जैसे आपका दायां है उधर नहीं होगा। पहले भी मैंने बताया आपको कि दक्षिण में आने वाले व्यक्ति का जो मुँह है वो आपके सामने होगा, और आपका जो दायां है वो तो इसका क्या होगा, बायां, और आपका बायां है वो क्या होगा, इसका दायां। तो दोस्तों देखो यहाँ पर, यहाँ से दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ करके, तो देखो दायां इसका इधर हो गया, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली। क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो जाएगा। चलती है वहां से पुनः बाएं मुड़ती है। अब इस जगह से बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ, ये हो गया 5 किलोमीटर। उसके बाद देखो आगे दे रखा है अंत में दाईं ओर मुड़कर, यहाँ से फिर दाएं घूमी, तो देखो इसका दाएं इस तरफ होगा, जब इस तरफ आ रही है तो दक्षिण की ओर आ रही है तो। और कितना चला, 6 किलोमीटर चलती है। यदि अब वह है पश्चिम दिशा की ओर, अब देखो लास्ट में वो पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो आपको पूछ रहा है बताइए प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया। तो दोस्तों उसने किस दिशा में चलना शुरू किया, दक्षिण दिशा में। इसके अलावा देखो दोस्तों और क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे उसने कहा सीधी चली, फिर उसके बाद में बोल रहा है क्या, वो दाएं मुड़कर, तो दायां मुड़ा दिया, आपने दायां घुमा दे दिया, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चली। फिर बोलता है वहाँ से पुनः बाएं मुड़कर, तो यहाँ से बायां ये हो जाता है, और कितनी चली, 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से अंत में दाईं ओर मुड़कर, तो दायां ये हो जाता है, कितनी चली, 6 किलोमीटर। और अंत में ये पश्चिम दिशा दे रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसे आप डायरेक्ट बनाएंगे तो अपना ऐसा कर लेंगे, जिस कागज़ पे आप बना रहे हो या जिस कॉपी में कागज़ पे जहाँ भी बना रहे हो आप रफ कागज़ पे, उसको क्या करेंगे, इस दिशा को ऐसा घुमाएंगे उस कागज़ को, या इस तरीके से घुमा लेंगे कि ये दिशा क्या हो जाए, पश्चिम। जब ये पश्चिम में आएगी तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा देखो तीसरा तरीका और है इसको हल करने का दोस्तों। थर्ड तरीका ये है इसका कि आप लोगों को क्वेश्चन में दाएँ बाएँ दाएँ कितने दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है दाएँ, यहाँ दे रखा है क्या, बाएँ। तो इनको लिख लो आप, दाएँ बाएँ
और उसके बाद अंत में देखो क्या लिखा हुआ है, दाएं। तो दाएं बाएं दाएं लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देखो दोस्तों क्या करेंगे, इस जगह आप लोग क्या कर देंगे, दायां और बायां कैंसिल हो जाएगा और एक जगह क्या बच जाएगा आपके पास, दायां बच जाएगा। तो एक दायां बच गया, तो यहाँ लोग आप लोग क्या करेंगे, एक बार दायां बचा है तो उसको आप लोग ऐसे करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो पश्चिम की ओर जा रही है, मतलब यहाँ से ये पश्चिम की ओर जा रही थी अंत में, तो इसको वहाँ पर ले जाओ वापस इस बिंदु पे, और इस बिंदु पे ले जाने के बाद में ये जो आपके पास जो बचता है, दायां बच गया तो बायां घुमा देना, और बायां बच जाता है तो दायां। तो यहाँ दायां बचा तो आप इसको बायां घुमा दो, यहाँ से बायां घुमाया तो ऐसे हो गई ये दिशा। अब आपके पास में आ गया कि उसने ये मान लो यहाँ से चलना शुरू किया था, बताओ किस दिशा में चलना शुरू किया, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर दिशा कौन सी आ जाएगी, दक्षिण। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। तो सबसे अच्छा तरीका आपका यही है, इसमें जितने दाएं बाएं आते हैं उनको काट दो और उसके बाद में एक लाइन वो खींचो जिसमें अंतिम दिशा बताइए, और उसके बाद उसे वापस ले जाके एक घुमाव एक ही देना है सिर्फ, जो दायां बच गया तो उसकी जगह बायां घुमा दो और बायां की जगह दायां घुमा दो। अगर 2 बार दायां बच गया तो 2 बार बायां घुमा दो। तो ये आपका इससे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दोनों एक बिंदु से सीधा 8 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वहाँ से पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। यदि अब उसका मुँह दक्षिण दिशा की ओर है तो बताइए उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। ठीक जो पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कौन सा तरीका, उसी तरीके से अपन हल करेंगे। तरीका मैंने बताया आपको कि बाएं दाएं को बाहर निकाल लो। तो इसमें देखो एक बार बायां लिखा हुआ है, उसके बाद देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पुनः फिर बाएं लिखा हुआ है इसमें, और उसके बाद देखो दोस्तों बाएं बाएं 2 बार आ गया। उसके बाद देखो दोस्तों बाएं के बाद में इसमें क्या लिखा हुआ है, दाएं लिखा हुआ है, दाएं लिखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, बाएं और दाएं को तो क्या कर देंगे, कैंसिल, और अपने पास बच गया क्या दोस्तों, बाएं। तो अब यहाँ पर आप लोग, मैंने कहा था कि लास्ट में वो दिशा दे रखी है कौन सी, दक्षिण दिशा। तो लास्ट की दिशा दे रखी है उसमें चलाओ एक लाइन की जो सीधे ऐसे, ये दक्षिण की ओर ऐसे आएगा। अब यहाँ से क्या करोगे दोस्तों, इसको इस बिंदु से वापस ले चलो यहाँ तक, और यहाँ पर एक घुमाव देना है, मतलब दायां बायां तो कैंसिल हो गया। इसके बाद बचा क्या अपने पास में, सिर्फ बायां बचा है। तो जो बच जाता है उसका उल्टा, क्योंकि अपन लास्ट की दिशा दे रखी है, शुरू की पूछ रहे हैं तो वापस चल रहे हैं इस पे उल्टा, तो बायां की जगह क्या घुमा दोगे, दायां। और यहाँ से जैसे दायां घुमाओगे तो देखो दोस्तों यहाँ पर हो गया, इस जगह आ जाता है। यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ये मानना है अपने को। अब बताओ ये किस दिशा में चल रहा है, यहाँ से देखो इस तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब अपने बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। तो उसने पश्चिम में चलना प्रारंभ किया, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो इस प्रकार से सबसे अच्छा तरीका इसको हल करने का यही है, इसी तरीके से आप हल करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन बताए एक ही टाइप के। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राम अपने घर से सीधा 6 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह अपने घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो बताइए उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। देखो दोस्तों अब यहाँ पर न तो प्रारंभ की दिशा बताई और ना अंत की दिशा बताई, इसमें 2 स्थानों के बीच की दिशा बता रखी है। तो यहाँ पर अपने को प्रारंभ वाली दिशा निकालनी है, इसको देख करके। देखो दोस्तों यहाँ पर कैसे हल करेंगे आप, जैसे आप लोग सबसे पहले क्या लोगे, इसमें सबसे पहले एक जगह तो आप लोगे घर, तो ये तो हो गया आपका उसका घर, और घर से वो दक्षिण पश्चिम दिशा बता रहा है। कौन सी दिशा बता रहा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो घर से दक्षिण पश्चिम जो दिशा है वो हो जाएगी कौन सी, ये। इस प्रकार से 2 बिंदु ले लेंगे अपन, एक बिंदु ये है आपका घर का बिंदु, और ये क्या हो जाएगा, उसका जो अंतिम बिंदु है जहाँ पर वो पहुँचता है उसका ये बिंदु हो गया। अब देखो दोस्तों अपने को यहाँ से चलाना है, उसको घर से चलना शुरू किया, और दूरियां ये दे रखी है, 6 किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा, फिर 3 किलोमीटर चलेगा, बाएं मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ेगा, और उसके बाद में वो यहाँ पहुँचता है। तो यहाँ ले जाने के लिए देखो दोस्तों आपके पास में कौन से रास्ते हैं, आप लोग इस तरीके से ऐसे भी यहाँ पहुँच सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे आकर के ऐसे भी यहाँ पहुँचा जा सकता है, ऐसे जाकर के यूँ जाकर के ऐसे भी यहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसे जाकर के यूँ जाकर ऐसे भी यहाँ पहुँच सकते हैं। 4 रास्ते हैं, चारों से कैसे पहुंच सकते हैं आप लोग। लेकिन इसमें क्वेश्चन की शर्त पूरी, कौन सा रास्ता कर रहा है वो देखना होगा अपने को।
देखो दोस्तों, क्वेश्चन की शर्त कौन सा रास्ता पूरी करता है। आप लोगों को क्वेश्चन की शर्त ये दे रखी है कि पहले वह 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चलने के लिए देखो आप यहाँ से सीधे 6 किलोमीटर चलाएंगे, तो 6 किलोमीटर यहाँ चलाया अपन ने। अब 6 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ से देखो बाएं मुड़ेगा तो बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बायां इस तरफ हो जाएगा, जबकि अपने को आना यहाँ था, तो इसका मतलब ये रास्ता इसमें नहीं आएगा। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ से देखते हैं तो ये 6 किलोमीटर चला, उसके बाद यहाँ से क्या करता है, वो बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से देखो बायां क्या होगा, नीचे की तरफ। और कितना चलता है दोस्तों, 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ से देखो दोस्तों फिर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से बाएं ये हो गया, और बाएं मुड़कर कितना चलता है, 3 किलोमीटर। अब देखो ये तो घर है और ये अंतिम स्थान जहाँ वो पहुँचता है। क्या बताइए, घर से वह अब दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो देखो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा में आ रहा है घर से अंतिम स्थान। तो उसने घर से किस दिशा में चलना शुरू किया था, पश्चिम दिशा की ओर। ये दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पश्चिम। तो पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। उसके बाद देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने घर से कार्यालय जाने के लिए सीधा 9 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर कार्यालय के गेट में प्रवेश करता है। यदि कार्यालय के गेट का मुंह पूर्व दिशा में है, तो बताइए रोहित के घर के दरवाजे का मुंह किस दिशा में है। देखो दोस्तों, उसने बताया कि रोहित अपने घर से कार्यालय जाने के लिए सबसे पहले सीधा 9 किलोमीटर चलता है, और देखो इसमें उसके बाद में वो बाएं मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में कार्यालय के गेट में प्रवेश करता है। और उसका मुख किस दिशा में बताया दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर। तो देखो यहाँ पर अपन सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है, कार्यालय के गेट का मुख दे रखा है, तो कार्यालय का गेट का मुंह अपन ये मान लेंगे ये पूर्व दिशा की ओर है। और पूर्व दिशा में यदि गेट है, तो कोई व्यक्ति आया है वो चल करके इस तरीके से इसमें प्रवेश करेगा, ऐसे प्रवेश करेगा। इसको वापस अपन घर तक लेके चलेंगे, घर के गेट तक। तो मैंने आपको पहले एक शुरू में क्वेश्चन करवाया था कि अंत की दिशा दे रखी है, इसमें अंत की भी नहीं दे रखी है, इसमें दे रखी है कार्यालय के गेट के मुख की दिशा। तो अपन यहाँ पर देखो अंत में यही तो स्थिति होगी इसकी, यहाँ आएगा। तो अपन पहले इसमें देखो क्या करेंगे, जो आपको दाएं बाएं, क्योंकि वापस लेके चलेंगे तो दायां की जगह बायां हो जाएगा, क्योंकि इधर आ रहा था उसका दायां ऊपर था और बायां नीचे था। लेकिन इस गेट से वापस लेके चलेंगे तो बायां ऊपर और दायां नीचे। तो जहां जहां भी वह क्या कर रहा है, देखो अंत से स्टार्ट किया अपन ने, अंत में उसके गेट का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। उससे पहले देखो गेट में प्रवेश करने से पहले वो 2 किलोमीटर चला है, तो ये दूरी कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। उससे पहले वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं की जगह दोस्तों क्या घुमा देंगे आप लोग, बाएं। जबकि आप ये न घुमाना चाहें तो पहले ऐसे कर लो आप, इसमें दाएं और दे रखा है दाएं, और दे रखा है क्या दोस्तों, इसमें दाएं दाएं, और एक दे रखा है आपको क्या, बाएं। तो यहाँ पर ये बाएं ले लेंगे, बायां और दायां कैंसिल, क्या बच गया, दायां। अपने को क्या करना है दोस्तों, इसको दाएं की जगह एक बार क्या कर देंगे, बायां घुमा दो। तो यहाँ से देखो ये ऐसे प्रवेश कर रहा है, यहाँ लाए और दाएं की जगह अपन ने बायां घुमा दिया, और यहीं पर ला करके अपन ने उसके घर के जो गेट है उसमें प्रवेश करवा दिया। तो घर का जो दरवाजा है, उस दरवाजे का मुख जो है वो किस तरफ होगा दोस्तों, नीचे की तरफ है। और जबकि ये देखो यहाँ पर ले गए अपन यहाँ तक, तो उसने जो जिस दिशा में चलना शुरू किया था उसी तरफ उसके दरवाजे का मुख है। तो यहाँ पर इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो आंसर क्या आएगा इसका, दक्षिण दिशा। इसके बाद देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अंत में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया आपको, इसमें दिशा पूछी गई है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है अपने से, एक व्यक्ति किस दिशा की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा हो गई अपनी, ये देखो ये वाली अपने दाएं हाथ की ओर। तो पूर्व दिशा की ओर चलता है, कितनी दूर चलता है दोस्तों, 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वहां से वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, देखो दोस्तों यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा है वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलता है कितना, 10 किलोमीटर। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ से पुनः वो किधर चलता है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद में बता रहा है अंत में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर फिर चलता है 10 किलोमीटर। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा देखो दोस्तों ये हो जाएगी, इस जगह से दक्षिण पश्चिम दिशा ये हो जाएगी, और यहाँ पर ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। पहले पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, फिर उत्तर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। अब दोस्तों उसका जो अंतिम बिंदु वो यहाँ आएगा, प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, मतलब इन दोनों के बीच में गैप होगा, न कि वो उसी जगह आ जाएगा
कई लड़के क्या करते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं 10 और यहाँ 10 और फिर 10 चलाते सीधे इसको यहाँ ला के मिला देते हैं, जबकि यहाँ आके सीधा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। इसमें ये दूरी होगी, क्यों होगी देखो दूरी दोस्तों। अब यहाँ देखो ये यहाँ आ रहा है अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये देखो प्रारंभिक ये था, अंतिम ये है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर है। क्यों आ रहा है यहाँ पर, इसकी वजह ये है देखो दोस्तों, ये कोण जो बनेगा वो आपका कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। ये कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। देखो दोस्तों ये 90 का, ये 45 का, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक दिशा के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 45 का। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 45 डिग्री का कोण है, तो ये देखो ये भी कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। अब यहाँ 45 डिग्री का कोण बनने के बाद ये देखो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि ये दो दिशाएं हो गई यहाँ पर देखो, तो यहाँ 45 ये रह गया, 45 ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ देखो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, तो देखो 90 का ये हो गया, 45 का ये हो गया, तो शेष 180 में से बच गए कितने, 45, तो 45 का ये होगा। अब दोस्तों जब त्रिभुज में देखो क्या होता है, समकोण त्रिभुज में या त्रिभुज में दो कोण बराबर के हैं, दो कोण बराबर हैं, तो दो कोण बराबर हैं तो इसकी दो भुजाएं भी बराबर होंगी। जैसे ये 10 है, ये 10 है, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है दोस्तों कर्ण। तो इसमें जब दो भुजा समान होती है तो वहाँ पर कर्ण जो आता है इसका, वो कर्ण हो जाता है भुजा √2 से गुणा हो जाती है। जो आपकी भुजा है वो किससे गुणा हो जाएगी, 10√2, मतलब √2 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान 10√2 आएगा, न कि 10, जबकि यहाँ कितना दे रखा है, 10 ही दे रखा है, तो 10√2 आ जाएगा। अब देखो 10√2 में भी ऐसे नहीं कि ये दूरी √2 है, ये √2 नहीं है दूरी दोस्तों, ये दूरी है √2 का मान 1.414, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 10 से। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 14.14 आ जाएगा, 14.14 आएगा। देखो 10 तो ये दूरी रह गई, आगे वाली दूरी कितनी रह गई, 4.14, मतलब 10 तो यहाँ तक रह गई और आगे वाली 4.14 किलोमीटर रह गई। तो इसका मतलब यहाँ से ये दूरी जो है वो 4 किलोमीटर, 4.14 किलोमीटर हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पश्चिम दिशा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 8 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो यहाँ पर एक दे रखा है आपको, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है। क्या दिया हुआ है अपने को, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ। तो दक्षिण दिशा की ओर कितना चलने के लिए बोल रहा है दोस्तों, 8 किलोमीटर। वहाँ से वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर, इस जगह से उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये वाली। उत्तर पूर्व की ओर कितना चलता है, 8 किलोमीटर। यहाँ से फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर, तो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी दोस्तों ये वाली। तो यहाँ पर कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है। अब बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो दोस्तों देखो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से ये उत्तर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये दूरी क्यों आएगी, इसके लिए आप लोग देखो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे बार बार 8 8 दे रखे, बराबर दे रखी है भुजाओं का मान दिशाओं के अंदर चला करके, तो वहाँ पर आप सीधे ही दक्षिण में चलना प्रारंभ किया था तो उसकी विपरीत वाली दिशा उत्तर आ जाएगी। देखो उत्तर आ रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा पूर्व में चलना शुरू किया था तो पश्चिम आंसर आया था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर दिशा आ जाएगी। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, हवा का दिन है, हवा भी उसी गति से, जितनी गति से रेलगाड़ी चल रही है उसी गति से बता रहा है, हवा भी उसी गति से दक्षिण में बह रही है। तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। देखो दोस्तों धुआं से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपको, रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो अपन सभी क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अभी जो पहला आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसका देखो आंसर कैसे निकालेंगे अपन। एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो यहाँ से देखो रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा आपकी ये है, उत्तर ये है, और दक्षिण ये, और पश्चिम ये। तो यहाँ इस प्रकार से देखो दोस्तों रेलगाड़ी जा किधर रही है, पूर्व की ओर। और अगला बोल रहा है हवा का दिन है, हवा उसी गति से दक्षिण में बह रही है। तो देखो दक्षिण में बह रही है हवा, तो हवा बहेगी इस तरीके से,
मतलब ऐसे बहेगी, एक सीधी लाइन में तो बहने वाली नहीं है हवा, तो सीधे ऐसे बहेगी। और यहाँ पर देखो रेलगाड़ी जब चलेगा पूर्व की ओर चलेगी तो उसका धुआं कहाँ जाना चाहेगा दोस्तों, पीछे की ओर। लेकिन जो हवा है उसी गति से, रेलगाड़ी की गति से हवा चल रही है, तो वो जो हवा है वो इसको धकेलेगी किधर, आगे की ओर। जब इसको इधर धकेलेगी तो धुआं आपका आएगा इस दिशा में। और ये दिशा देखो दोस्तों कौन सी है, दक्षिण और पूर्व, मतलब दक्षिण और पूर्व के मध्य कौन सी दिशा जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। तो आपका जो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा। इसके अलावा देखो इसमें क्वेश्चन और पूछ लेता है अपने को, कई बार ये पूछता है कि जैसे रेलगाड़ी जा रही है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर ये मान लो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। रेलगाड़ी दक्षिण की ओर जा रही है और हवा का दिन है, हवा जो है वो चल रही है दक्षिण की ओर से, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में। तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो उस समय देखो दोस्तों रेलगाड़ी का धुआं पीछे जाना चाहेगा और हवा भी इसको इधर से धकेलेगी तो पीछे की ओर धकेलेगी, तो उस समय इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, उत्तर दिशा आएगा। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ऐसे पूछ लेता है कि जैसे रेलगाड़ी जा रही है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर जाएगी तो उसका धुआं किधर जाएगा दोस्तों, पूर्व की ओर। और ये बोल दिया कि हवा है वो भी चल रही है किधर, पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। तो अब जो हवा जो आएगी पीछे से वो इस धुआं को किधर धकेलेगी दोस्तों, आगे की ओर। और रेलगाड़ी चलेगी आगे तो ये जाएगा किधर, पीछे की ओर। तो उस समय जब रेलगाड़ी की और हवा का जो दिशा है वो समान हो, उस समय अपने को उत्तर क्या देना है, ऊपर की ओर। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसे पूछ लेता है कि एक विद्युत रेलगाड़ी या एक विद्युत ट्रेन, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना विद्युत ट्रेन कभी धुआं नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से ये रेलगाड़ी से संबंधित 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज जो आपको पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा, दिशा दूरी का टॉपिक। और इसके बाद अपन अगला जो इससे आगे का चैप्टर है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।